पिक्चर भी आई थी बॉर्डर, तो लॉन्गेस्ट नाइट, Yes. तो वो हमारी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट नाइट थी। मेरी मदर और फादर एक मैरिज पे गए थे जी। वहाँ पे ये भी आई हुई थी। मैं नहीं आई थी, झूठ मत बोलो। अच्छा, तो नहीं आई नहीं थी। आई। 30 वीजा पाकिस्तान के हैं। कर्नाटका में या साउथ इंडिया में हाँ जी। काटा तो पंजाब को था। हाँ जी। तो पंजाब को काट के डिवीजन करके उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। आई मेरे थिंक को तो ऐसे लगता था कि मेरा एक बॉडी का पार्ट है ना, उस समय सुन्न हो गया है, समझ ही नहीं आ टफ रहा टाइम था। था। हाँ, वो और आप वो लेडी जज थी, तो उन्होंने एक वो ऑफ द रिकॉर्ड बोली थी चीज, कह रही कि आपने ये जो पगड़ी पहनी है ना, इसकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ और आई एम फॉलोवर ऑफ गुरु नानक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बियॉन्ड द कैमरा प्रेजेंटेड बाय बसब्रिक स्टूडियो। आज हम आपके सामने लेके आए हैं हैशटैग जीजू। सोच रहे होंगे हैशटैग जीजू कौन है, बहुत फेमस है। और इन्हीं के साथ जो एक और नाम जो एसोसिएटेड है वो है प्रीति दीदी का। दोनों के दोनों रिलेट करते हैं जट प्रभजोत भाई से और उनकी पूरी जर्नी, साथ ही साथ पहले व्लॉगर जो बनने वाले हैं, जो जाने वाले हैं पाकिस्तान अपनी थार में। और जट प्रभजोत भाई के साथ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था अक्टूबर 2022 में, जो फैमिली पे क्या क्या मुसीबतें और क्या क्या दिक्कतें आई थी, पहली बार आपके सामने लेके आ रहे हैं हैशटैग जीजू और प्रीति दीदी। कैसे दोनों लड़े थे पूरे इंसिडेंट में और कैसे कोई सोसाइटी के एलिमेंट्स ने नेगेटिविटी फैलाई थी। फॉर ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस आपसे रिक्वेस्ट करी जाती है, प्लीज़ वॉच दिस पॉडकास्ट। भैया सबसे पहले थैंक यू सो मच, भाभी थैंक यू सो मच, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारी पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच। आपका भी थैंक यू है जी, आपने हमें लिया, हमें इस काबिल समझा कि पॉडकास्ट पे लिया। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। नहीं, प्यार है आपका, आपने मुझे मेल की तो मैंने रिवर्ट किया, तो ये हमें अच्छा लगता है कि आपस में सब मिल के चलेंगे और एक अपनी कम्युनिटी हम लोग ग्रो अप करेंगे, ये चीज़ अच्छी है। बिल्कुल। तो भैया आपकी बेसिकली जर्नी कैसे स्टार्ट हुई यूट्यूब पे आने के लिए? कब सोचा कि यूट्यूब पे आके एक अपना चैनल बनाता? जिस साइड में आप बैठे हो ना, मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं और ये और प्रभजोत यहाँ बैठा हुआ था। तो उसने हमें एक प्रीति को बोला कि ये चैनल बनाते हैं कीरत के लिए, तो उसने एक चैनल बनवाया। उसने चैनल बनवाने के बाद फिर कीरत ने 2-4 व्लॉग डाले, 6 व्लॉग डाले। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने भी एक व्लॉगिंग उसके साथ स्टार्टअप करी और धीरे धीरे कब हो गया कुछ पता नहीं, बट हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। सडन प्लान बिल्कुल भी नहीं था, तो लाइफ में ये चीज़ सोची नहीं थी, बट यही है कि हमने अब ये सोच के करते हैं कि हम इसको यूट्यूब जर्नी नहीं लेते, हम इसको लेते हैं कि एक पुराने टाइम में आपको याद होगा कि VCRs होते थे जी। तो उस पर सब कैसेट्स रिकॉर्ड करके रखते थे। तो ये हमारी यादें हैं, हम अपनी यादों को जोड़ते जा रहे हैं और यूट्यूब में वो एक ब्लॉग के शेप में आ रही है। मेमोरीज हमारी। जब हम बुढ़े होंगे ना तो बैठ के देखा करेंगे तो मजा आएगा। तो ये हमारी मेन जो यूट्यूब में आने का वो ये स्ट्रेटेजी है। आपका जो इंस्टाग्राम पे नाम है हैशटैग जीजू, वो काफ़ी यूनिक है, कहाँ से वो आया आपके दिमाग? एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा एक अपना पर्सनल आईडी था मोनू सिंह 2635, तो सडनली वो नवंबर टाइम में या अक्टूबर टाइम पे इंस्टाग्राम से एक मेल आती है और वो बंद हो जाता है। हाँ जी। तो मैं भी शॉक पे होता हूँ कि 40,000 फॉलोअर्स थे, वो बंद हो गया। तो फिर एक नया आईडी क्रिएट करना था, तो बहुत सारे दिमाग पे सोचे, तो ये एक नाम आया। वो भी इस वजह से आया कि हम जब लद्दाख गए थे, लद्दाख गया था और उससे पहले लखनऊ गया था प्रभजोत के साथ। हाँ जी। उसकी बाइक की डिलीवरी लेने के लिए, तो वहाँ पे सबने वोटिंग की थी हैशटैग जीजू। तो बस वहाँ से ये नाम को क्रिएट किया और हमने आईडी बना दिया। आप जैसे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत बिजी रहते हैं, तो आपको टाइम कैसे निकलता है यूट्यूब करने का भी? वीडियो एडिटिंग भी आप खुद करते हैं, तो कैसे टाइम निकाल लेते हैं? तो जो टाइमिंग बेसिकली ये ऐसे निकलती है कि प्रोफेशनल लाइफ जो है वो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे सारे बिजनेस और सब कुछ वहीं चलता है। बट ये है कि जब जब छोटी क्लिपिंग टाइम मिलता जाता है ना, तो वो बनाता जाता हूँ। क्यों, मेरा जो मेन टाइम है बिजनेस का, वो टाइम स्टार्ट होता है दोपहर को 1-1:30 बजे के बाद। तो मॉर्निंग टाइम में कुछ कर लिया, कुछ इवनिंग में कर लिया, तो उसको क्लब करके बना लेते हैं। और नाइट में सोते सोते 2-2:30 बज जाते हैं, तो उस टाइम पे एडिटिंग करते हैं। तो ये अपना बेस्ट टाइम है। बिल्कुल। पर आज जैसे आप कहीं बाहर घूमने गए, शॉपिंग पे जाते हैं, तब बाहर सब्सक्राइबर आपको आके ग्रीट करते हैं, तो भैया भाभी आपको क्या फील आता है? मतलब कितना अच्छा लगता है वो चीज़? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा कितनी लगता है। फैमिली हमें जानती है, इतना प्यार देती है, बड़े लोग मिलते हैं। और मेरा नाम तो जैसे कि दीदी पड़ गया है। हाँ जी। तो वो दीदी, जब मेरे से बहुत एजेड आंटी मिलती है मुझे, जब वो दीदी बोलती है तो मुझे एक बार तो होता है कि आंटी
आप मुझे दीदी मत बोलो, आप मुझे प्रीति बोलो। मतलब वो कहते हैं हमारे मुंह पे दीदी ही चढ़ा हुआ है, हम बेटा तो जो मर्जी हम तेरे को दीदी ही बुलाएंगे। मतलब ठीक है, वो इतना हमें इंपॉर्टेंस देते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो ये सब देखकर अच्छा लगता है। हम जगत दीदी और जीजू बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। कह सकते हैं। पर एक चीज़ बहुत अच्छी है आपके व्लॉग्स में, जो आपका जो कंटेंट रहता है बहुत फैमिली वाइज रहता है, कि पूरी फैमिली बैठ के एक एंटरटेन होती है। बहुत सारा व्लॉग्स ऐसे किन्हीं किन्हीं व्लॉगर्स के आते हैं जिनमें थोड़े ऐसे वर्ड्स ही होते हैं जो फैमिली के साथ नहीं बैठते, पर आपका बहुत एक फैमिली कंटेंट रहता है। हमारा मोटिव व्लॉग बनाना नहीं है, हमारा मोटिव है फैमिली को एंटरटेनमेंट हम सारा रॉ दिखाते हैं, हम सारा मतलब raw- कुछ हम ऐसा नहीं है कि Editing कुछ नहीं प्लान है। करके कर रहे हैं, कुछ एडिटिंग नहीं होती है, सब ऐसी रॉ होते हैं, वही सब लोगों ने वो लाइक चीज है कि हम रॉ वीडियोस को नॉर्मल एडिट करके डाल देते हैं। तो हम लोग बिल्कुल एक कहते हैं ना ओपन है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अभी डैडी जी भी हमारे ब्लॉग पे आते हैं, तो यहाँ पे ये बहू वाला सिस्टम नहीं है, डैडी जी की बहू है। यहाँ पे हम लोग सब बड़ों की इज्जत भी है, रिस्पेक्ट भी और एज अ फ्रेंड भी है। तो हमारी फैमिली में ये बिल्कुल ओपननेस है, कहीं कुछ ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब आप यहाँ पे बैठे थे, जहाँ पे मैं अभी आपसे बैठ के बात कर रहा जी। हूँ, उस दिन कभी सोचा था कि मुझे सिल्वर बटन यूट्यूब से कभी मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सिल्वर बटन की तो हमने कभी सोची ही नहीं थी। और आपको सिल्वर बटन का भी बताता हूँ कि हमारे 65,000 या 67,000 सब्सक्राइबर थे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर में एक बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुआ था प्रभुदेव के हाँ साथ। जी। तो जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद हमारे सीधा 30,000 सब्सक्राइबर इंस्टेंट इंक्रीज हुए, क्योंकि लोग कुछ अपडेट लेना चाहते थे। हाँ जी। तो वो हम लोग ने 1 लाख की जो अचीवमेंट है वो करी। और ये सारा जो डेडिकेटेड और जो हमारा सिल्वर प्ले बटन है ये प्रभजोत को ही है, ये उसी की वजह से। उस समय तो हम कोई व्लॉग भी नहीं डालते हाँ, थे। vlog भी नहीं डालते और थे। लोगों को ये था शायद कोई अपडेट आएगी, कुछ कोई अपडेट है, तो आएगी। उस वजह से हमारे एकदम हुए। और ठीक है, बहुत हैप्पीनेस है हमें कि सिल्वर प्ले बटन की हमारी फैमिली हुई है। और आगे आप लोग प्यार देते रहेंगे बिल्कुल। थ्रू आपके इस लाइव के थ्रू। तो हमको उम्मीद है कि हम 1 मिलियन भी बहुत जल्दी टच करेंगे। बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। पर आजकल एक नया ट्रेंड आ रखा है कि लोग अपनी स्टडीज़ छोड़ के खाली यूट्यूब करने लग गए हैं। सो आपका उस पर क्या गाइडेंस रहती मेरी है? गाइडेंस ये है कि स्टडी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, यूट्यूब को पार्ट ऑफ लाइफ रखना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंट है, इससे इतनी ह्यूज मनी आप गेन नहीं कर सकते हो। इसको आपको मतलब साइड बाय साइड रखना चाहिए। यूट्यूब में एक्टिविटीज जरूर करो, बट अपनी स्टडी को इम्पोर्टेंस दो। क्योंकि इंडिया में जो आगे ट्रेंड है, इंडिया जो बहुत तेजी से पावर पे आती जा रही है, तो उस पावर पे आने के बाद क्या होगा कि आपकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। जी। आइदर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्टडी करके सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, बिल्कुल। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनना चाहिए। देश का भविष्य जो है वो ब्यूरोक्रेट्स तय करते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियन तो है, बट हाँ जहाँ जी। ब्यूरोक्रेट्स आते हैं ना, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। हम एकदम। कभी कभी कीरत से पूछते हैं बड़े होके क्या बनना है, वो सीधा कहता है मुझे फौजी बनना है। बिल्कुल। तो तो- वो बहुत चीज ही अच्छी लगती है। पहले तो कहता था कि मुझे गैंगस्टर बनना है। अच्छा। वो PUBG खेलता था, तो PUBG खेलते खेलते हाँ कहता जी। था कोई पूछो क्या बनना है, कह रहा मुझे गैंगस्टर बनना है। पहले उसने बोला था माफिया। माफिया बनना है। अच्छा। हमने बोला बेटा ये लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं। हाँ जी। फिर उससे थोड़े टाइम बाद फिर पूछा गया, किसी रिलेटिव ने पूछा, इनके मामा जी ने, बेटा आपको क्या बनना है बड़ा होके, अब हाँ तू जी। क्या बनेगा? कहता अब मैं गैंगस्टर बनूंगा। मैंने कहा अच्छा। बेटा ये भी वही बात है। वो हिंदी थी या इंग्लिश तो थी? अब उसका ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब जैसे गदर मूवी आई है, हाँ जी। गदर मूवी देखी उसने, और उससे पहले फौजियों वाली मूवी जब देखता है ना, हाँ जी। तो वो कहता है कि पापा मुझे फौजी बनना है। ये तो बहुत ही एक्सीलेंट है। हाँ जी। तो भैया, करोल बाग से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और आज आप गुड़गांव पहुंच गए। कभी वो पूरी जो जर्नी आपने पूरा रिकलेक्ट करते हैं, तो कभी सोचा था कि मतलब यहाँ करोल बाग से मैं गुड़गांव यहाँ तक पहुँच जाऊँगा? ऐसा कभी सोचा नहीं था, बट करोल बाग मेरा बर्थ प्लेस है। वहीं पे हमारा बर्थ हुआ, वहीं पे हमारा होटल हुआ करता था, रेस्टोरेंट हुआ करता था। उसके बाद हम लोग गुलाबी बाग शिफ्ट हुए। 90 से लेके 2007 तक हम लोग गुड़गांव में रहे हैं। सॉरी 2007 तक हम लोग गुलाबी बाग में रहे हैं। जी। उसके बाद मेरी मैरिज हुई। तो आपको पता है दिल्ली में पार्किंग प्रॉब्लम बहुत बड़ी हाँ ट्रबल है। हाँ जी, हाँ तो वो जी। पार्किंग प्रॉब्लम को मतलब देखते हुए, हमारे पास गाड़ियां बहुत, शुरू से मुझे गाड़ियों का शौक है, जी। तो गाड़ियां खूब होती थी। तो हम लोग यहाँ घूमते हुए आए थे और यहाँ पे हमें ये बंगलो पसंद आया था। हाँ जी। और ये बंगलो तब डुप्लेक्स बना हुआ था। और आप लोगों ने सुना होगा, खुशवंत सिंह राइटर थे, जी 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 जी। तो ये उनका बंगलो था। तो अच्छा। हम लोग उनसे लिया था। तो उसके बाद इसको हमने 2014 में फिर अपने अकॉर्डिंगली रेनोवेट किया था। अच्छा। उन्होंने भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था, मतलब सुपर बंगलो था।
नीचे सिर्फ ड्राइंग डाइनिंग और किचन थी, डुप्लेक्स टाइप ऊपर सिर्फ अच्छा। बेडरूम थे, 3 बेडरूम और नीचे सिर्फ ये पूरा का पूरा ड्राइंग रूम था। जी तो हमने अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई किया है और अभी 6 बेडरूम का किया है। जी। तो आप बचपन में एज अ स्टूडेंट कैसे थे, मतलब सीरियस थे या मस्ती करने वाले, कैसे थे? यार मैं मस्ती करने वाला भी था, बट मेरी लाइफ ना स्टूडेंट लाइफ में बड़ी खतरनाक बनी रही है। एक्चुअली डैडी का मेरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जी। तो मुझे 3rd क्लास से सिक्योरिटी लग गई थी। अच्छा अच्छा 3rd क्लास से लेके 9th क्लास तक मेरे साथ सिक्योरिटी थी। जी। तो मैं स्कूल भी जाता था, मेरे साथ गनमैन जाते थे, मुझे थ्रेट थी उठाने की। हाँ जी तो मेरे साथ गनमैन जाते थे, मेरी कमरे के बाहर गनमैन बैठते थे। वो फील भी बहुत प्राउड होता था कि मैं सिक्योरिटी में चल रहा हूँ, पर दोस्तों यारों से इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता था, हाँ मुझे जी। करने नहीं देते थे। हाँ जी और रिसेस टाइम पे प्रिंसिपल आती थी, वो मुझे मिलती थी, मेरे लिए स्पेशल लाइन लगती थी। जो कैंटीन में होती है तो सामान आता था, वो एक अलग टाइप था, हाँ मतलब सिक्योरिटी जोन पे रहा हूँ। हाँ तो जी। उसके बाद जब धीरे धीरे हटी है तो मैं थोड़ा फ्री आया हूँ। तो फ्री जोन अच्छा है, मुझे फ्री जोन अच्छा लगता है। भाभी आप एज अ स्टूडेंट कैसे थे, मतलब अभी भी आपको तब मैं यूट्यूब पे नॉटी थी शुरू से, वो लगता है? लगता है चुलबुली टाइप में नॉटी थी मुझे, मतलब ये आज भी नोटी है। मुझे हर चीज को ना करना, मतलब मेरे को शुरू से ही था कि अगर वो कोई चीज़ है, कोई मतलब कुछ अगर करना हो ना, मतलब किसी की छेड़ी भी लेनी हो तो उसमें मैं सबसे पहले आती थी। कुछ भी प्लान करना सबसे पहले मैं, हर चीज़ में। एंड और आप पढ़ाई के मामले में मत पूछना, मैं बहुत एवरेज नायक भी बोल सकते हो, पढ़ाई नहीं, में नहीं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, एवरेज रहे हैं हम लोग। नहीं, और आपके जो भाई हैं जट प्रभजोत, वो एज अ स्टूडेंट कैसे थे? वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट है था। हाँ। और उसका स्कूल अलग था, मेरा स्कूल अलग था, हमारे स्कूल भी सेम नहीं थे। अच्छा। वो एसडी से पास आउट है, मैं गुरु नानक से पास आउट हूँ। पर मैं उसको देखती थी वो पढ़ाई में, हाँ शरारत भी था, बट पढ़ाई में वो बहुत होशियार था। अच्छा, तो भैया भाभी आप फर्स्ट टाइम कब मिले और कैसे कैसे वो जो फर्स्ट टाइम जो आपको याद है, कैसे मिले आप? हम अचानक ही मिले थे जी गुरुद्वारे में। अच्छा। हमारे मेरी मदर और फादर एक मैरिज पे गए थे जी। वहाँ पे ये भी आई हुई थी। मैं नहीं आई थी, झूठ मत बोलो। अच्छा, तू नहीं आई थी? नहीं आई थी। मुझे नहीं मालूम, मैं तो गया नहीं था ना। तो वहाँ पे इसकी आई हुई थी वहाँ पे, हाँ, तभी आई तो हुई थी। तभी तो मम्मी ने डैडी ने देखा था पहले- तुझे वहाँ पे उस वो तो marriage तुमने में। प्लानिंग से बुलाया था ना। तो वहाँ पे देखा हुआ था, तो फिर मुझे घर आके बताया। हाँ जी। मैं कहा जी आपको पसंद हो तो चलो ओके। फिर हम लोगों ने गुरुद्वारे में एक दूसरे को देखा। ऐसा हो तो सकता है वैसे- पसंद है, पहले मैं देखूंगा फिर हाँ करूंगा, ऐसे कोई नहीं बोलता। तो ये आप- पुरानी पिक्चरों में ही था, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज। अरेंज मैरिज, पर लगती लव है ना, लगती लव है। सबको लव लगती है। हाँ जी हाँ जी। मैं फंस गया हूँ गलती से। तो भैया आपको भाभी में सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या लगती है? बेस्ट क्वालिटी ये गुड वाइफ है जो होनी चाहिए। हाँ जी। मतलब काम जितना को वो कर देती है, एक्स्ट्रा भी करती है। एक्स्ट्रा भी कर देती है। और उसके बाद मतलब रात को अगर एक चीज बहुत अच्छी है, अगर रात को मैं 1 बजे भी घर आ रहा हूँ ना, तो मुझे गर्म रोटी बना के देती है। अरे ये पक्की बात है। वो नहीं है कि लोगों की तरह हॉट पॉट में पैक करके रखती ठंडी खा लो, नहीं, मेरी तवे पे गरम गरम रोटी बनेगी वही मिलती है। और एक ऐसी क्वालिटी जिससे मतलब आप बोलते हो कि भाई अब ये हो गया तो अब दिक्कत में आ ही चुका हूँ मैं? ये क्वालिटी इसमें कह लो ये कंजूस बहुत है, ये पैसे नहीं खर्च के राजी होती। मतलब मैं 5 स्टार्स में खाना खा के राजी हूँ। हाँ जी। मैं स्वाइप करने में डरता नहीं हाँ जी। हूँ। ये इसको कह दो ना चाय पीने चल मेरे साथ 5 स्टार में, कह रही नहीं मैं घर में बना के पी लूंगी, ये नहीं जाती है। यार एक मेरे को नहीं लगता ये कहती मैं 500-700 रुपए की चाय नहीं पी सकती। नहीं, मेरा मन नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल। और भाभी आपको भैया में सबसे अच्छी ऐसी क्या क्वालिटी लगती है? मतलब इनमें कोई शो ऑफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। जैसे आपको दिख रहे हैं वैसे ही आपको मिलेंगे। अगर कहीं बड़ी मीटिंग्स में भी जाना होगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने जो पहना होता है वैसे किसी को हेल्प भी करनी हो, मतलब ये ऐसे जैसे हैं वैसे ही हैं। बहुत सिंपल मैन है ये। इनको सिर्फ शौक है एक मोबाइल का और एक कार्ड्स का, इनको कपड़ों का भी शौक नहीं है। तो बहुत सिंपल मैन है। तो मैं इनको यही बोलती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ में चेंज करो। कहते मैं ऐसा हूँ, मुझे लाइक करना है करो, नहीं करना मत करो। और एक ऐसी क्वालिटी जो आप भी थोड़ा परेशान है? बस सुनते नहीं हैं, अपनी मारते हैं। बस जो कि इन्होंने जो कह दिया वो होगा, मैंने जो कहा वो नहीं करते। पर व्लॉग्स में तो ऐसा लगता है कि भाभी की ही सब कुछ चलती है। फुल इन्हीं की चलती है जी, हमारी तो चलती है। नहीं, 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 हमें कोई पूछता ही नहीं है। नहीं, 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 नहीं। जहाँ जाना है, जो पहनना है, सब जो करना है, पूछते इसी की हैं, सब चलती है। पूछते हैं। नहीं। तो भाभी आपकी जो फैमिली जो कीरत है उसको आप व्लॉग्स में देखें तो एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता है। हाँ जी। खासकर उसका एक व्लॉग मैंने देखा है जिसमें वो रॉ व्लॉग है, जिसमें वो खुद ही अपनी एडिटिंग और सब कुछ खुद कर रहा है। बिल्कुल। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है उसमें? ये कॉन्फिडेंस आई थिंक उसको प्रभजोत से ही आया है। उसके प्रभजोत मामू को से। उसके मामू से ही आया है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो नेक्स्ट इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर बनेगा जट प्रभजोत के बाद। ये तो भगवान जानता है जी क्या बनेगा, बट वो अभी तो
उसका है कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा लाइफ में। वो दिखता है, हाँ, वो करेगा। वो दिखता है, इतनी कम एज में इतना कॉन्फिडेंस आना वो दिखता है। बिल्कुल। तो वो यूट्यूब का इन्फ्लुएंस आप मानते हैं कहीं ना YouTube का कहीं? मानते हैं एक्चुअली, वो YouTube भी देखता है, गेम्स भी देखता है, काफी सारे इन्फ्लुएंसर को देखता है, तो उसके बाद उसको हम कहते हैं हमें देखा कर या अपने मामू को देखा कर, कह रहा आपका लोगों का क्रेज नहीं है मुझे, मेरे को बाकी लोगों को देखना है, मुझे सीखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो चीजें सीखता रहता उसका गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। अगर उसको पार्ट टाइम में कुछ कह सकते हो तो वो गेमिंग में। है। गेमिंग में वो कहता है मुझे गेमिंग चैनल खोल वो दो, कहता है मुझे गेमिंग का वो सारा वो क्या होता है Setup ले लो। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी है कि मतलब अगर यूट्यूब को सही तरीके से किया जाए तो वो एक कॉन्फिडेंस लाना, एक अलग एनवायरनमेंट में बच्चों को लेके जाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इसको कह सकते हैं, कैसे? कह सकते हैं। एक हमने आपके व्लॉग्स में, आपका जो पूरे फैमिली में सबके व्लॉग्स में एक देखिए, आपकी वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं आपकी, तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आई आप में? बेसिक कहते हैं ना, हम जॉइंट फैमिली में थे, जब जॉइंट फैमिली में थे तो सारा एटमॉस्फेयर जॉइंट फैमिली का होता, सारे फंक्शंस मनाने, दिवाली पे बोरी भर के पटाखे आने तो सबने जलाने, तो वो एक हमारा एक सिस्टम रहा है कि चाचा जी, ताया जी, बुआ जी, हम लोग सब परिवार एक साथ गुलाबी बाग में रहे हैं, हमारे 5 जी। फ्लैट एक साथ होते थे, तो वहां से वो एटमॉस्फेयर था, तो अब हम सारे ओकेजन खुद ही सेलिब्रेट करते हमें ये हैं। होता था बर्थडेज हो हम तब हाँ गेट जी। टुगेदर करें, कोई फेस्टिवल हो मतलब हमें बहाना चाहिए। हाँ जी। हमें बहाना चाहिए कि कोई ना कोई गेट टुगेदर को हम सेलिब्रेट करें, और मतलब- आपने अभी भी देखा होगा कि कोई भी हो तो मैं सबको यही बुला लेता हूँ कि घर पे आओ बिल्कुल। और यहाँ पे हम ओकेजन सेलिब्रेट करें। वो हमने आपकी इंस्टाग्राम रील्स पे भी देखा है, किसी का बर्थडे हो तो पूरी फैमिली गेट टुगेदर बिल्कुल। करती है। क्योंकि सब अब आजकल डेली रूटीन में अपने बहुत बिजी हैं, तो मेरे को लगता है यही छोटी छोटी सी गैदरिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। एब्सोल्युटली, और यही एक फैमिली वैल्यूज होती है जो बॉन्डिंग करवाती है। यदि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो हर जगह, सब देखें कि एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स कैसे हम लोग गेट टुगेदर्स कर सकते हैं, तो बिल्कुल। यही चीज़ हमें अच्छी लगती है। फैमिली वैल्यूज़ तो एक साइड हो गई, पर हमने आपके ना व्लॉग्स में बहुत कुछ ये देखा है कि जो वीकर सेक्शन है, जो आपके साथ लोग काम करते हैं, आप उनका भी बहुत ध्यान रखते हैं। कभी उनका उनके तो लिए कोई पहले है। गिफ्ट्स देना, कभी कोई गिफ्ट्स देना। देखो मैंने तो तो वो एज अ पार्ट ऑफ फैमिली है। हाँ जी। अभी हमारे साथ चंदन है, तो चंदन पार्ट ऑफ फैमिली है। एक चंदन का ब्रदर था, वो मेरे पास जब 10 साल का था तब से आया था, अच्छा। तो आज वो हमारा पूरा जो पीजी अकोमोडेशन है जी। उसका मैनेजर है, वो पूरा मैनेजर के रूप में है, और वो जब आया था तब वो मसालची के रूप पे आया था, मींस अच्छा। बर्तन साफ करने के रूप में। हाँ जी। तो आज उसने वहां तक तरक्की करी है। हाँ जी। चंदन था, चंदन एक नॉर्मल मैन से आया था, उसको हमने यहाँ गाड़ी भी सिखाई। हाँ जी। आज हमारे पापा जी का फुल फ्लेज ड्राइवर है, और वो पूरी उनकी केयरटेक वो करता है। तो ये सब फैमिली है, तो इनको गिफ्ट देना अगर हम अपनी फैमिली को देंगे तो इनको भी देंगे, तो वो बिल्कुल। हमारे लिए बहुत मतलब मायने रखते हैं कि अगर हम घर पे नहीं है तो चंदन घर पे है, तो हमें मालूम है कि वो हमारे घर का मेंबर घर पे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कभी फर्क नहीं करा, अगर जो चीज़ हमारे लिए बनी है उनके लिए Same है। पहले हाँ। उनके लिए दी जाती है, फिर हम अपने लिए रखते हैं। बिल्कुल। और एक आपके व्लॉग्स में बहुत देखा है कि आप बहुत रेगुलरली गुरुद्वारा जाते हैं, तो एक इनर पीस जो आपको उधर मिलती है, वो उसमें आपको कितना आपको वो मिलता है कि पूरे हफ्ते उस इनर पीस के कारण इतना आगे बढ़ चढ़ के काम कर सके? बेसिक है कि जी गुरु जी की जो कहते हैं ना, उनकी सपोर्ट के बिना तो हम चल नहीं सकते। मैं कोई भी काम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मैं गुरु तेग बहादुर साहब का जो कहते हैं ना अपने सर पे हाथ और आशीर्वाद लेके चलता हूँ, तो और मुझे हर जगह सक्सेस मिलती है लाइफ में। मैंने कहीं पे पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं वहाँ से एक अरदास है, अरदास में बहुत शक्ति है जी। तो जहाँ अरदास करके हम लोग निकलते हैं तो फिर वो कहते हैं फतेह करके आते हैं। मैंने कभी निराशा नहीं देखी लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन भी आए हैं, मैंने वो बहुत फेस किए और सामने खड़े होकर फेस किए जी। हैं, और मैंने उसको विन किया, तो जी। मुझे उसमें मतलब बाबा जी पे अटूट विश्वास है। तो ये होता है ना कि बच्चे भी इस चीज़ से जुड़े हैं, जी। इसलिए हम वीकली इसलिए जाते हैं कि बच्चे भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, जी। तो उनको भी ये कि हमें हफ्ते में एक बार जाके ना उनको एटलीस्ट बताना चाहिए कि हमारा क्या Absolutely। धर्म है, क्या एटमॉस्फेयर है, मतलब हमारी टीचिंग क्या है गुरु साहब की, बिल्कुल। वंड छकना, कीरत करना, नाम जपना, तो ये अपनी टीचिंग्स पूरी हम बच्चों को देते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ है कि आप लंगर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल। तो वो भी एक वो रहता है कि उससे भी आपको एक इनर पीस मिलती है। बेसिक लंगर गुरु नानक जी ने चालू किया था, जब वो 20 रुपए का लंगर लगाया था हाँ 500 साल पहले या 550 साल पहले, तो वो 20 रुपए का लंगर आप देखो आज तक चलता जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा कहते हैं बाबा जी के टाइम से एक हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं कि चलती आ रही हैं। आपने कोविड में देखा हाँ होगा, जी। सब जगह बंद हो गई थी, तो एक गुरुद्वारा साहिब थे जहाँ से लंगर चल रहे थे, सेकंड वेव में ऑक्सीजन का लंगर जी। चला, तो ये वो कहते हैं ब्लेसिंग चलती आ रही है। तो जितना आप मतलब मिल बांट के खाओगे
तो उतना ही चलता जाएगा ये। आपकी एक सीरीज है जट प्रभजोत भाई की, एक सीरीज है जिसमें आप पाकिस्तान गए थे, कीरतपुर साहिब जी। वो वाला ट्रिप कैसा था और पाकिस्तान में आपको क्या एनवायरनमेंट मिला? वो ट्रिप ऐसा था जी, सडनली एक्चुअली मैं तब यहाँ बैठा था जिस पॉइंट में बैठा हुआ था, हाँ और जी। प्रभजोत पता नहीं कहीं गया हुआ था। तो मुझे एक्चुअली मैं इन्वॉल्वमेंट रहता हूँ मंत्रालयों में और सब जगह पे, तो मुझे होम मिनिस्ट्री से कॉल आता है हाँ जी। कि करतारपुर साहब ओपन हो रहा है और हम चाहते हैं कि यू आर द फर्स्ट कि आप लोग जाएं। अच्छा। तो आप अपने पासपोर्ट भेजो। मैंने अपना पासपोर्ट, बड़े ब्रदर का पासपोर्ट और प्रभजोत का पासपोर्ट, तीनों का पासपोर्ट भेजा। जी। और वो पासपोर्ट हमारे अप्रूव होके आए। रात को 12:30 बजे मुझे होम मिनिस्ट्री से अगेन कॉल आया हाँ जी। कि कल सुबह आप लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करना है, मोदी जी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये ओपन हो रहा है और आप सबसे पहले जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत प्राउडली मोमेंट थी। हम लोग रात को यहाँ से ड्राइव करके सुबह सुबह वहां पहुंचे और प्रभजोत का ये पहला अचीवमेंट था हाँ जी। कि पाकिस्तान जाने का। तो वहां पे जो एटमॉस्फेयर मिला, हमें बहुत मतलब ह्यूज वेलकम मिला। वर्ल्ड की मीडिया में हमारी कवरेज आई। हाँ जी। इंडिया की टॉप मोस्ट आई थिंक हिंदुस्तान टाइम और टाइम्स ऑफ इंडिया, उस पे भी पूरी कवरेज आई। हाँ जी। तो वहां पे हमें पूरा ऑनर मिला, हम फर्स्ट गए। और ये भी मिला था कि हम लोग जो पंजाब के सीएम उस टाइम चन्नी जी थे, उनसे पहले हम गए। अच्छा। वो भी हमारे से नेक्स्ट डे गए। पहले दिन हम 3 लोग ही गए, अच्छा। वो भी नेक्स्ट डे गए। और मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि जब 2019 में करतारपुर साहब ओपन किया था, मोदी जी ने अपने हाथ से रिबन काटा था जी। तब भी मैं पहला था। अच्छा। तब भी मैं उनकी लिस्ट में पहला गया था विद पंजाब के तब अमरिंदर सिंह सीएम थे, उनके साथ। हाँ जी। सेकंड टाइम जब आफ्टर कोविड ओपन हुआ तो तब भी मैं पहला था। अच्छा। तब भी मैं पहला गया हूँ। और तो प्रभजोत की वो वाली जो सीरीज है, हाँ जी। वो आई थिंक उसके व्लॉग में सबसे पॉपुलर सीरीज है। Agree. उससे ज्यादा व्यूज आज तक किसी वीडियो में उसके नहीं आए हैं। आई थिंक 8.7 मिलियन व्यूज है उस वीडियो अच्छा। में। उसकी आज तक इतनी वायरल वीडियो कोई नहीं हुई, वो सबसे ज्यादा वायरल वीडियो। एग्रीड एग्रीड। तो उधर एनवायरनमेंट कैसा था, लोगों ने कैसा वेलकम किया? लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया। हमारे ऊपर फूलों की कहते हैं ना बारिश हुई, वो वाला वेलकम था। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आवाम बहुत अच्छी है। अच्छा। सियासतदान खराब है, हमारे अच्छे हैं, उनके खराब है। मतलब वहाँ पे जो सियासत है वो बहुत ज्यादा फौज के पास है, तो फौज जो है वो काम नहीं करने देती है। एग्रीड तो अगर डेमोक्रेसी आए ना तो बहुत चीजें हो सकती है। एग्रीड। हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और मैं पाकिस्तान, कम से कम मेरी एज 40 इयर्स हो चुकी है। हाँ जी। दोबारा बोल रहा हूँ 40 इयर्स हो चुकी हाँ है। जी। और मैं 30 टाइम्स पाकिस्तान विजिटेड हूँ। अच्छा। ये करतारपुर नहीं, मैं लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, मैं सब जगह गया हूँ। अच्छा। तो कैसा है पाकिस्तान, है कैसा दिल्ली बेसिक? जैसा है, कुछ फर्क नहीं है। जैसे दिल्ली में रात को खाने पीने की मौज होती है, हाँ जी। ऐसे वहाँ पे रात को फूड स्ट्रीट बजा रहे हैं, बोली बहुत लाहौर अच्छी है में वहाँ की। लिबर्टी बजा रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे पाकिस्तानी प्ले होते हैं रात को, आपने देखे होंगे कॉमेडी शोज। हाँ मैं जी। वो भी देखे हैं वहाँ पे। मतलब हिट हीरोइन है जो आजकल पंजाबी मूवीज पे आ रहे हैं, नसर चिश्ती और चौधरी मैं तो देखती ही पाकिस्तानी सीरियल्स हूँ। और वहाँ पे अगर आप जाओ ना, मतलब मैं ये कहती हूँ कंपैरिजन टू हमारे इंडिया, वहाँ पे ना आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। हाँ, उनका हाँ, लहजा बहुत बोलते अच्छा। हैं, बहुत अच्छा है अच्छा। बात करने का। आपको जैसे आप इंडिया में आपको कोई मिलने आ जाता है ना आपकी शॉप में, तो हाँ जी। आप तो उससे बड़ा रूड बात करोगे, भगा हाँ, दोगे, कर हाँ दोगे। जी। वहाँ पे उनको दिख जाता है कि हम इंडियंस हैं। अच्छा। पहले कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, बिठाते हैं, बाद में बात करते हैं, चाहे कोई भी हो। ये नहीं कि आपको शॉप से कुछ लेना है, आपको बुलाएंगे। और जी हर चीज में, हर एक वर्ड में अच्छा। होता है। वो चीजें अच्छी है। तो तो मतलब- फौज बेकार है, उनकी फौज ISI वो सब काम खराब हाँ कर रही जी। है। तो मतलब ये मिथ ही है कि पाकिस्तान है तो फिर ऐसा रहेगा, मतलब उधर बहुत अच्छा ट्रीट किया बहुत जाता है अच्छा इंडिया। बहुत अच्छा है। क्या पंजाब ही तो है, डिवीजन तो पंजाब का हुआ था। एग्रीड। कर्नाटका में या साउथ इंडिया में हाँ जी। काटा तो पंजाब को था। हाँ जी। तो पंजाब को काट के डिवीजन करके उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। है तो पंजाबी सब। बिल्कुल। तो लास्ट आप कब गए थे पाकिस्तान? मैं 2007 में लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी घूम के आया था। और उसके बाद 2019 में करतारपुर गया था। अच्छा। और अब वेरी सून मेरा एक ट्रिप आ रहा है, और जिसमें मैं इंडिया से पहला बंदा हूँगा जो अपनी गाड़ी में पाकिस्तान जाऊंगा। वो वाला कब आ रहा वो है? पॉसिबिलिटी मैं लेके आऊंगा, और बहुत जल्दी Permissions चाहिए इंडिया ना से उसके लिए। पहली थार पाकिस्तान में जाएगी। अरे वाह, वो possibility। वो वाला व्लॉग तो मतलब आप मुझे बोलो, मैं पूरे टाइम वो देखने के लिए तैयार बैठा हूँ। वो बहुत जल्दी एक अचीवमेंट आएगी। वो मेरी पूरी बात चल रही है, हाई लेवल पे बात चल रही है। तो इनिशिएटिव मतलब इस पे मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता कि मैं कहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ उसको। और वो पॉइंट हुआ तो मैं अपनी गाड़ी में यहाँ से पाकिस्तान जाऊँगा। बहुत ही बढ़िया। मेरा एक सपना था। हाँ अगर जी। आप मेरा 2021 का जो अगर एक जी न्यूज़ का इंटरव्यू सुनेंगे जी। तो उसमें मैंने बोला था ये मेरा ड्रीम है कि दिल्ली से
पंजा साहिब गुरुद्वारा जहाँ गुरु नानक देव जी का पंजा लगा हुआ है, हाँ जी। मैं उस गुरुद्वारे तक अपनी गाड़ी लेके जाऊँ। तो उधर कभी ऐसे सिक्योरिटी का भी कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ नहीं है? बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पेशावर साइड और उस तरफ है जहाँ हाँ। पे बलूचिस्तान है बेसिकली, एग्रीड, वहाँ पे है, तो हम लोगों ने वहाँ जान लिया, हम पंजाब पार्ट में रहते हैं। एग्रीड। लोग कहते हैं कि आपके पासपोर्ट पे पाकिस्तान के वीजे लगे हो, तो कोई कंट्री का वीजा नहीं लगता। हाँ जी। तो मैं ये लोगों के एक माइंड पे थॉट क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर मेरे पासपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको, तो 30 वीजा पाकिस्तान के हैं। उसके बाद 2019 में मेरा यूएस का वीजा लगा है, अच्छा। अभी मेरा लंदन का लगा है, और अभी मेरा कनाडा का लगा है विद फैमिली, और साउथ कोरिया में वेस्टेड हूँ, ऑस्ट्रेलिया में वेस्टेड हूँ। तो ये थॉट क्लियर कर दो कि पाकिस्तान का वीजा लगेगा, अच्छा। कि आपका वीजा नहीं लगेगा। और 2004 पे जब गदर पिक्चर आई थी, आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा हाँ, सबने, हाँ जी। उस पे याद होगा एक डायलॉग था कि चीनी हम इंडिया की खाएंगे और रुई हमारी वो लेके जाएंगे, हाँ कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ जी। तो उस टाइम पे मैंने 14 ट्रेन पाकिस्तान में चीनी की एक्सपोर्ट की थी। अच्छा, 14 ट्रेन्स। अरे वाह। तो आज भी वो भाईचारा अभी तक मेरा मेंटेन? बहुत भाईचारा है वहाँ पे, जो फ्लोर मिल भी है और शेलर्स भी हैं। हाँ। तो उनसे मेरी बहुत सारी अच्छी दोस्ती हो गई, और मतलब फैमिलियर हो गई। मेरी शादी पे हाँ। पाकिस्तान से बस भर के आई थी, सबने पगड़ियां बांधी थी ये और मेरे लिए मिलने बहुत की थी। स्ट्रेंज था। और अच्छा। अराउंड 30 लोग आए थे हमारे पाकिस्तान से। रिश्तेदारों को कम कहा गया था और अपने पाकिस्तान वालों को बहुत ही एक्सीड। हाँ, तो वो लोग आए थे मेरी शादी पे। अच्छा। तो मतलब वो प्यार है वहाँ पे मेरा। मतलब मैंने बिजनेस टर्म्स भी देखी है, बिजनेस बहुत अच्छा किया मैंने, हाँ जी। हाई लेवल पे बिजनेस किया है वहाँ पे, हाँ जब लोग सोचते नहीं थे मैंने तब बिजनेस किया है। और श्री लाल महल राइस का नाम सुना होगा हाँ जी, हाँ जी। उनके साथ मिल के किया। उस टाइम पे एक टाइम ऐसा आ गया था कि इंडिया में चीनी 35 रुपए किलो हो गई थी। हाँ जी। और वहां पे चीनी हमारी एक लास्ट ट्रैक रुक गया था, 99 की वॉर हो गई थी शायद, हाँ। 2000 में कोई वॉर हुई थी। उस वॉर के बाद हमारे जो एग्रीमेंट हो गए थे, तो हाँ जी। सारा बंद हो गया था। तो हमारी एक ट्रेन चीनी की लाहौर स्टेशन में पड़ी रह गई थी। अच्छा। तो 2007 में नहीं 2005 में मैं जब दोबारा पाकिस्तान गया था, हाँ जी। तो वहां से हमने वो चीनी को री इम्पोर्ट कराया था इंडिया में। अच्छा। वो स्टेशन से चीनी री इम्पोर्ट हुई थी, उसकी फीस लगी थी 10 से 12 लाख रुपए। हाँ जी। तो वो जब री इम्पोर्ट हुई तो यहाँ पे चीनी 35 रुपए किलो थी, दिवाली का सीजन था। हाँ जी। सारी चीनी बिक गई थी। वो हमारी अच्छा। चीनी तो वहाँ 12 रुपए किलो वाली थी। अच्छा, तो भैया पाकिस्तान की बात तो एक साइड पे हो गई। 2012 में प्रेसिडेंट ने आपको अवार्ड दिया था एक, जो बहुत कम लोगों को ये वाली बात पता है। वो क्या बात थी? बेसिकली क्या है कि 2012 पे मतलब एक गुरु नानक बर्थडे सेलिब्रेशन होती है हाँ जी। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, जी। जो अप टू 2014 तक चलती रही है। हाँ और ये जी। शुरू आई थिंक ज्ञानी जैल सिंह जी के टाइम से हुई थी। अच्छा। तो उस टाइम पे नॉमिनेट किए जाते हैं कुछ लोग जिनको प्रेसिडेंट ऑनर करती है विद प्रेसिडेंसी की शॉल से। जी। तो उस टाइम पे मेरा नाम नॉमिनेट हुआ था, और मुझे वहाँ पे प्रतिभा पाटिल जी से अशोका हॉल के अंदर ये वाला जो ऑनर जो रिसीव करने का ना, एक मुझे वो रिसीव हुआ था। तो मूवमेंट कैसा था जब वो आप? बहुत अच्छा मूवमेंट था, मेरी लाइफ का सबसे मतलब बेस्ट मूवमेंट था, क्योंकि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, जी। उससे मैं एक ये ऑनर रिसीव कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी। और प्रेसिडेंट हाउस के अंदर विद द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह हाँ जी। ऑन दैट टाइम, एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड मेनी मोर मिनिस्टर्स थे वहाँ पे, हाँ जी। जिनके सामने मैंने ये ऑनर रिसीव किया। तो ये प्रेसिडेंट हाउस, जैसे हमने तो म्यूजियम में हमने ज़रूर देखा है, प्रेसिडेंट हाउस के म्यूजियम में, पर है कैसा अंदर से? प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक कमरे को छोड़ के सारे कमरे देखे हुए हैं। और आप सोचेंगे कितने कमरे हैं? कितने कमरे? गेस, सोचो। नहीं, आप कोई आइडिया नहीं। 300 रूम्स हैं, और अच्छा। 299 रूम्स मैंने उसके अंदर विजिट करे हुए हैं। अच्छा। और उसके अंदर एक ऐसा रूम है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, जी। प्रेसिडेंट बैठेगी, और सामने जब डोर ओपन होगा तो उनकी नाक की सीध पे इंडिया गेट नजर आएगा। अच्छा। मतलब उनकी नाक की सीध पे, उससे ऊपर नहीं है, उसकी हाँ नाक जी। की सीध में आएगा। अंग्रेजों ने बनाया था हाँ उस जी। टाइम पे, और इसको बनाने वाले थे इंडियन सरदार जी थे, शोभा सिंह जी, जी। जिन्होंने कनॉट प्लेस भी बनाया जी। और राष्ट्रपति भवन बनाया। और यहाँ पे जो मार्बल लगा था, साथ साथ उन्होंने शीशगंज गुरुद्वारा भी बनाया। जी। आप कभी ध्यान से देखना, शीशगंज गुरुद्वारा के बाहर जो ब्रिक्स लगी और राष्ट्रपति भवन की ब्रिक्स सेम है। अच्छा। अच्छा। तो उस टाइम पे उन्होंने गुरुद्वारे को भी दोबारा से बनाया था। तो उस रूम, उसके अंदर एक हॉल है अशोका हॉल, जहाँ पे सारे अवार्ड्स, सारे प्रोग्राम होते हैं। हाँ जी। एक सेरेमोनियल हॉल है जहाँ पे प्रेसिडेंट्स को ओथ, ये जो मिनिस्टर्स को करवाते हैं। जी। और एक हॉल है वहाँ पे
आई थिंक मैं उस हॉल का नाम भूल रहा हूँ, अंग्रेजों ने उस टाइम पे कहते ना वो होता था, डांसिंग होती थी। Agreed. तो वो उसके नीचे पूरी लकड़ी का फ्लोर और स्प्रिंग लगे हुए हैं। हाँ जी। और वो फ्लोर हिलता है और ऊपर एक सीनरी बनी है, उसको आप जहाँ से देखोगे वो पॉइंट पे आपको सीनरी देखेगी। तो बहुत अच्छी कलाकारी है वहाँ पे। भाभी आप भी गए थे तब भैया को अवार्ड मिल रहा मैं था? तो जहाँ पे प्रोग्राम था वहीं गई थी, क्योंकि मेरे को तो ऐसे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, तो मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा वो थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। ये कहते हैं चलने के लिए, पर मेरा मन थोड़ा सा, मैं डरती हूँ, मैंने कहा नहीं जाना, मुझे नहीं जाना सिक्योरिटीज में। पर भाभी व्लॉग में तो ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा चुप रहते हैं और आप बिल्कुल नहीं चुप रहते, पर एक्चुअली उल्टा है। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि इनकी आवाज तो कट हो जाती है, एडिटिंग तो इनके हाथ में है, मेरी दिख जाती है, मेरी और एक्स्ट्रा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर वो जो प्रेसिडेंट हाउस, जब आप पहली बार वो स्टेयर केस चढ़ रहे थे और आपको पता था कि अब 1 घंटे बाद मुझे अवार्ड मिलने वाला है, वो उस टाइम पे फीलिंग क्या चल रही थी आपके मन में? बहुत अच्छी फीलिंग थी। मतलब एक्चुअली पहले ही वो पता लग जाता है कि हमारा नाम रिकमेंड हो जाता है। एग्रीड। तो वो सारी फीलिंग तो पहले वो एक बार बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि आपको ऐसे आना है, इस मूवमेंट से आना है, ऐसे जाना है जी। तो वो सारे जो पॉइंट्स है वो पहले क्लियर हो जाते हैं। तो वो एक कहते हैं ना, वो फिजिकल एक ट्रेनिंग की होती है, तो वो उस चीज से पता रहता है। तो नर्वसनेस नहीं थी बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाते हैं भैया थोड़ा पर्सनल उस पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका एक जो बॉन्ड है और भाभी का जो बॉन्ड है एक अलग लेवल पे है जट प्रभजोत के साथ, तो वो कैसे डेवलप हुआ और उनमें क्या एक ऐसी बात है कि आप तीन इतने ऐसे लगते हैं कि अब रिलेशन नहीं, आप एक तीनों फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स आपस में? बेसिक जब मेरी शादी हुई थी तो जट प्रभजोत जो आपका आजकल फेमस है जट प्रभजोत, मेरे हमें लिए तो शैंकी पता ही था, नहीं था। और वो उसकी दाढ़ी भी नहीं थी। अच्छा। तो अब हम लोगों के लिए, मेरे लिए तो बहुत मतलब एक सुनने वाली बात है कि 2012 में जब उसका एक फंक्शन था तो हम उस फंक्शन में गए, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग वीडियोस बना रहे थे। तो मुझे तो तब पता चला था कि एक ब्लॉगर बन गया और इतना बड़ा यूट्यूबर बन गया। मुझे 2012 तक नहीं पता था वो एक यूट्यूबर है। फिर हम कानपुर एक मैरिज में गए, वहाँ पे लोगों ने हमें मतलब पहचाना, स्पॉट किया कि आप उनके ब्लॉग पे आए थे, आप उनके रिलेटिव हो। तो हम लोगों को जब पहचाना उस चीज़ में, तो मैं कहा यार हमें भी लोग दुनिया जाने लग गई। फिर सडनली उसके कुछ कहते हैं ना प्रॉब्लम्स थी, तो वो 1-1.5 साल के लिए मेरे पास, मेरे घर पे आ गया रहने के लिए। हम लोग एक साथ मिलके रहे, तो वो बॉन्डिंग बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बॉन्डिंग हो गई और हमारी क्लोजनेस बहुत ज्यादा हो गई। बॉन्ड तो पहले भी था। पहले इतना नहीं था कि हम लोग आते जाते थे, मिलते थे, नॉर्मल था। बट वो यूट्यूब को लेकर बहुत ज्यादा हो गया, तो इतना हो गया कि अब वो आप लोगों ने सबने इतना प्यार दे दिया, बिल्कुल आज हम यहाँ बैठे हैं इसी करके। और वो एक जो बॉन्ड था ना, वो एक ट्रू बॉन्ड लगता है जो, और एक बहुत एंटरटेनिंग बॉन्ड था। जो व्लॉग्स होते हैं उस टाइम पे, मुझे आज भी याद है कि हम सुबह बैठ के पूरी फैमिली साथ में देखती थी, और 20 मिनट के व्लॉग है तो उसमें 10 मिनट हंसना ही होता था बस। वो कहते हैं ना, मोटो व्लॉग से सीधा एकदम फैमिली व्लॉग पे कन्वर्ट हो गया था। तो वो चीज लोगों ने लाइक करी। कमजोरियां पता है मेरी क्या कमजोरी है, मैं कॉकरोच फेंक देना, कुछ कर देना, तो वो चीजें चलती थी। से ही डरती हूँ। हाँ तो जी। वो कमजोरी इन्होंने मेरी पकड़ी हुई थी और वो आप लोगों के सामने आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक ऐसी बेस्ट क्वालिटी, भाभी को तो 1000 क्वालिटी उनमें बहुत अच्छी लगेंगी, आपको एक बेस्ट क्वालिटी क्या लगती है जो उनको यूनिक कर देती है सब लोगों से? बेस्ट क्वालिटी है वो ना, मेहनती बहुत है। हम लोग तो सोचते हैं पर वो सोचता नहीं है, वो निकल जाता है। हम लोग प्लान करेंगे कि यहाँ से भी लद्दाख जाना है या मनाली जाना है, वो बाइक स्टार्ट करता है और निकल जाता है। ये क्वालिटी है, वही मेहनत का जो कहते हैं ना, उसको वो प्यार मिल रहा है। वो 4 मिलियन के बहुत करीब है और बहुत जल्दी बहुत अचीव करने वाला है। 4 मिलियन से 40 मिलियन भी होगा, बड़ी जल्दी होगा। बिल्कुल, तो वो अचीवमेंट जब उसकी आएगी ना, वो हमारे लिए बहुत खुशी वाली होगी। भाभी वापस जिम कब स्टार्ट होने वाला है प्रभजोत भाई के साथ? वो वाला टाइम आज भी हम बहुत मिस करते हैं। वो टाइम तो अब डिफिकल्ट है बोलना, बिकॉज वो अपने रूटीन्स में बिजी हो गया, मैं अपने रूटीन्स पे। पर मैं आज आपके चैनल पे बता देती हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, जो मैंने अपने चैनल पे नहीं बता रखा। क्योंकि मुझे ये था कि मैं एक बार थोड़े टाइम बाद ही सामने आऊँ इस चीज़ को लेकर। तो जिम मेरा कंटिन्यू चल रहा है, वो एक्सीलेंट इन द मॉर्निंग टाइम। तो मुझे जो लगता है कि जो आपकी एक फैमिली थी अक्टूबर 2023 से पहले, और 22 अक्टूबर 2022 से पहले, उसको कहीं ना कहीं उस वाले इंसिडेंट पे नज़र ज़रूर लगी। कह सकते हैं, नज़र तो नहीं, बट वो कहते हैं ना, जो लिखा है वो होना है। वो नज़र वाली बात कुछ नहीं है। आज भी हमारी बॉन्डिंग हुई है। अभी हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हो सकता है बार प्रभजोत आ भी जाए, तो वो किसी वक्त भी आ जाता है, उसका कुछ नहीं है। आज भी अंदर अलमारी में उसके कपड़े पड़े हैं, तो हम, प्रीति कभी कभी बोलती है ना कि भाई तेरे कपड़े पड़े हैं, कह रहे मैंने कब्जा नहीं छोड़ा, अभी कब्जा यही है।
बिल्कुल। तो वो बॉन्डिंग हमारी वैसी है, तो नजर वाली कह नहीं सकते। उसके बाद ना लाइफ उसको आगे बढ़ना है, उसको अचीवमेंट करनी है। अभी आपने उसके पीछे व्लॉग देखे होंगे, दिल्ली से लंदन का टूर उसने Agreed, करना है, बाय रोड agreed, करना agreed, है। तो agreed. वो 3-4 महीने का टूर है। Agreed. अगर आप मुझे कोई कहे कि 4 महीने चला जा, तो मेरे लिए बहुत टफ टाइम है। Agreed. मैं फैमिली को छोड़ के बहुत मुश्किल जाता हूँ। जी, जी। तो हमारे लिए अपना बिजनेस भी करना है, वो टफ टाइम है, तो हम लोग नहीं जा सकते। तो 26 अक्टूबर 5:30 को जब आपको कॉल आता है, आपको तो एक सेकंड में पूरा दुनिया हिल गई होगी जब वो कॉल आया। वो बहुत टफ टाइम था। जब कॉल सुना तो एकदम शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर उसके बाद मेरी पर्सनली प्रभजोत से बात हो गई थी, बट उसने कहा जीजू आप आ जाओ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। जी। तो फटाफट मैं प्रीति फटाफट एयरपोर्ट भागे। कोई फ्लाइट नहीं थी, हमें लगा कोई फ्लाइट मिल जाए। चार्टेड पूछा, चार्टेड नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिला। तो वो कहते हैं ना, एक पिक्चर भी आई थी बॉर्डर, तो लॉन्गेस्ट नाइट, Yes. तो वो हमारी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट नाइट थी। वो बड़ी मुश्किल हमने पार की। तो वो जो बेसिकली 26 की जो रात थी, आई थिंक दैट वाज द हार्डेस्ट था, वो पूरी हार्डेस्ट नाइट थी हमारी लाइफ में। तो बट ठीक है, जो मैं गुरु साहब से कहता हूँ ना, आपको अरदास करके निकले थे, जी। तो फतेह करके ही वापस आए हम। बिल्कुल। आई मेरे थिंक को तो ऐसे लगता था कि मेरा एक बॉडी का पार्ट है ना, उस समय सुन्न हो गया है, समझ ही नहीं आ टफ रहा टाइम था। था। हाँ, वो और आप एल्डर्स को भी ज़्यादा ये वाली बात नहीं बता Elders सकते। को देखो, बतानी पड़ी थी ना उस समय। बतानी पड़ी थी, बट नेपाल पहुंच के जितनी जरूरत थी मैं उतनी ही बताता था। हाँ जी। क्योंकि लोग ना बहुत फायदा उठाते थे। कुछ लोग वीडियोस बनाते थे, कुछ लोग फेक कमेंट्स करते थे, कुछ लोग जाके प्रभजोत के नाम को लेके फेम लेना चाहते थे। तो वो बहुत लोगों ने किया। हाँ जी। तो हम लोग उतना ही बताते थे जितना प्रभजोत और मैं बताना चाहते थे। जी। हमारे साथ वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें मालूम है। और वो कहते हैं ना, इस दिल के अंदर ही दफन है। शायद इस जिंदगी में तो मैं किसी को नहीं बताऊं कि जी। हमने क्या क्या किया। जी जी। जब आप नेपाल पहुंच गए तो जट प्रभजोत भाई का ऑपरेशन चल रहा था, जो 6 से 7 घंटे चला था। 10 घंटे का था। अच्छा, 10 घंटे चल। तो उस टाइम पे मतलब क्या उधर माहौल था? उधर बहुत टफ माहौल था, और वहाँ बहुत सारी मीडिया भी थी जो कवरेज करने के लिए थी। तो पुलिस सिक्योरिटी भी थी। तो मैं तो सीधा सिक्योरिटी से मिलके एकदम ऊपर चला गया था। जी। और उसके बाद फिर हम लोग सीधा, हमने होटल का रूम लिया हुआ था, वहाँ गए थे। बिकॉज वहाँ पे हमें रुकने के लिए भी मना कर रहे थे। एग्रीड। तो वो टफ टाइम था। जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद हम लोग उसको मिलने गए थे। तो भाभी, जब भाई चले गए नेपाल, उस टाइम पे आप अकेले, आपको सब कुछ अपने आप मैनेज करना पड़ा था, बात भी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, तो आपको स्ट्रेंथ क्या मिली थी? मेरे पास देखो उस टाइम उसका कोको मेरे पास ही था। जी। तो बस यही था कि बात करने को उसका एक वीडियो कॉल आ जाता, एक झलक देख लेती थी तो मेरे को लगता था वो ठीक है। क्योंकि मैं भी उसको डिस्टर्ब, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना परेशान थे, जो न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी, Agree. मेरे घर के बाहर लोग आ जाते थे, मतलब लोगों ने तो हमारा मजाक बना के रख दिया था। एग्रीड। तो मुझे बाहर निकलने में भी डर, मैं डॉग को भी नहीं बाहर लेके जा सकती थी। जी। मतलब ये मोमेंट ना मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट था, इसको फेस करना। जी। तो बस ये टाइम निकल वो गया। टॉपिक को और वो हमने topic- बुला दिया, अच्छे से बुला दिया कि कभी कोई ये चीज़ हुई थी। बट हम हाँ। हैप्पी है, सब कुछ हैप्पी चल रहा है। बिल्कुल। आई थिंक ये सब आपकी दोनों का जो मेहनत थी उसके कारण। ये वो कहते हैं ना, बाबा जी का आशीर्वाद था, हमारी कोई मेहनत नहीं, नहीं इसमें हमारी कोई थी। हम मेहनत कोई नहीं क्रेडिट नहीं लेना चाहते इसमें। नहीं, इसमें हमारा कोई क्रेडिट पर साथ ही साथ एक तो ज़रूर मैं मानता हूँ नेगेटिव बहुत लोगों ने किया था, पर साथ ही साथ बहुत एक ऐसा ग्रुप भी थे जो जट प्रभजोत और आपकी फैमिली के साथ आके खड़े हो गए थे। हाँ, बहुत लोग थे ऐसे, काफ़ी लोग थे जी, जिन लोग खड़े हुए, उन्होंने वहाँ पे बात की। मैं मतलब कई लोगों का मतलब थैंक्स करता हूँ। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र है गौरव जी, तो उन्होंने मतलब मेरे को कॉल कर करके कहा कि किसी चीज़ की टेंशन नहीं करनी है, मतलब इवन किसी पैसे की भी टेंशन है तो वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं मतलब लिटरली थैंक्स करता हूँ इन लोगों का भी, जो उस टाइम पे हमारे साथ स्टैंड कर रहे थे। एग्रीड। जो उस टाइम पे जो आपके साथ है, मतलब वो हमेशा बिल्कुल साथ है। बिल्कुल। वो उस टाइम पे मतलब इंसान की पहचान होगी कौन साथ है कौन नहीं। जी। हम फिर भी सबके साथ हैं। बिल्कुल। तो प्रभजोत भैया से किस टाइम पे, मतलब पहली बार आपसे इंसिडेंट के बाद बात जब हो वो पाई? एम्बुलेंस पे था, एम्बुलेंस पे जब वो नेपाल वहाँ से ढाडिंग एक जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से काठमांडू जा रहा था, तब उन्होंने आपको बोला था कि एक, और तब सर्जरी के बाद जब आप उनसे पहली बार मिले तो वो ओके था। तब हमने कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं की, क्योंकि मुझे उसकी सर्जरी के बाद मैंने इंडियन एम्बेसी में विजिट करना था, क्योंकि मैंने यहाँ से मिनिस्ट्री से कई जगह कॉल करवाए थे। तो जी। अपनी जो फॉरेन है, बेसिकली नेपाल भी फॉरेन था। एग्रीड। तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बट तब भी वो फॉरेन कंट्री तो फॉरेन है, Agree. कानून वहीं का लग रहा है। तो सबसे पहले अगर कोई भी हो, वैसे मैं सबको इसके थ्रू गाइड करता हूँ कि सबसे पहले जो हमारी
जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अपनी एम्बेसी को कांटेक्ट करो, वो सबसे पहले हमारी सहायता करने के लिए रेडी रहते हैं। बिल्कुल। हाई कमीशन का कैसा सपोर्ट रहा था हाई इस? कमीशन का सपोर्ट अच्छा रहा था, मतलब उन्होंने हमें बताया कि ऐसे गाइडेंस से चलो, ये वकील करो, ये करो, मतलब उन्होंने हमको बहुत अच्छी सपोर्ट। उधर के लॉज और इंडियन लॉज में कितना ज़्यादा फर्क लगा आपको? वहाँ के लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इंडिया से ज़्यादा? बहुत स्ट्रिक्ट है, बट ठीक है कि हमारी किस्मत अच्छी थी और प्रभजोत एक लिमिट में था जी। तो सब कुछ हो गया। अगर ओवर द लिमिट होता या ड्रंक करके ड्राइव कर रहा जी। होता या कुछ होता कोई भी आदमी, तो वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकता। और जो विक्टिम फैमिली थी उनके साथ जब आप पहली बार मिले तो उनका क्या रवैया रहा आपकी तरफ? देखो, किसी के घर का वो कहते हैं आदमी गया है तो रवैया तो खराब ही होगा और वो होना भी चाहिए, Agree. बट हमने उनको प्यार से समझाया, सारी चीज़ बताई कि आपका भी गया है, हमारा भी हुआ है, सडनली है, मतलब कुछ सोच के नहीं किया था, तो हमारे लड़के की भी टांगे गई हैं, पता नहीं चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, तो मोरली उनको बहुत किया। इसमें हमारी वहाँ के लोगों ने, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की फैमिली को अच्छा। समझाने के लिए, तो बहुत अच्छे से समझाया। 2 मीटिंग्स में उनके साथ हमारी 2 या 3 मीटिंग में सारी अच्छी डीड हुई, फिर उन्होंने जो सारी चीज़ें विड्रॉल कर ली, हमारे खिलाफ जितने केस थे वो विड्रॉल कर लिए। किस दिन पूरी ये जो 20-22 दिन की आपकी पूरी 25 दिन की जो पूरी जर्नी थी, किस दिन लगा कि हाँ अब चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में आने लग गई हैं? उस दिन गुरु नानक बर्थडे था जी। और मैं गुरुद्वारे से अरदास करके निकला था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने रील डाली थी, उस दिन मैंने पहली रील डाली थी, तो मैं अरदास करके निकला था और मुझे पता था मैं जीत के आऊँगा। जी। तो फिर हम वहाँ पे गए, वो पूरी चीज़ हमारे फेवर में होती गई, देन हम लोग थोड़ा सा कूल डाउन हुए। हाँ, इतना सफ़र था काठमांडू से डेली, मतलब जब जब वो बुलाते थे तो वहाँ जाना, वो 3 से 4 घंटे का सफ़र था। हाँ जी। रोड टूटी होती थी, जाम होता था, पीठ दर्द स्टार्ट हो जाती थी, इतना बुरा हाल होता था। ये सफ़र मैंने अकेले और प्रभजोत का एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे साथ किया जी। है, और 2-3 बार मेरे साथ हर्ष पावा भी उनके दोस्त जी। हैं, वो भी गए हैं, उसने भी पूरी सपोर्ट की है। भाभी के एक व्लॉग में भाभी ने बताया था कि आपको अस्थमा का भी था और मेडिसिन्स की आपको दिक्कत आ रही थी। बिल्कुल, मेरी मेडिसिन में लिमिटेड जो घर पे मेडिसिन थी उस समय वो ले गया था जी। मुझे उम्मीद थी 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, आ जाएंगे, और वो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप था मेरा जो मैं फैमिली के बिना रहा जी। हूँ। इससे पहले मैं 19 दिन फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहा था, जी। और उसके बाद ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप था जिसमें मैं अकेला रहा हूँ। भाभी उधर ही जो मम्मी जी की तबीयत एकदम से, मेरी मदर, हाँ जी मम्मी जी की जो तबीयत एकदम ख़राब हुई थी, वो वाला भी एक सेटबैक, इधर भाई का सेटबैक आपको भी। एक्चुअली 2021 में ना मेरे फादर भी एक्सपायर हुए थे कोविड में, वो भी बहुत कूल थे। जी। तो उनका ही मतलब हम इतना उन्हीं का ही लाइफ इतनी हमारी वो चल रही थी, तो प्रभजोत ने एंट्री ली, जी। तो प्रभजोत के साथ थोड़ा सा हमारे घर का एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ। जी। तो वही जैसे ये इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो मम्मी का भी ना सारा सेटबैक, मतलब मम्मी भी उस चक्कर में सोच सोच के वो भी बहुत लो हो गए थे। हाँ जी। तो मम्मा को भी देखना था, यहाँ से इनको भी देखना था, घर को भी देखना था, Agreed. तो मेरे लिए ना वो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो रही थी जी। मतलब। और ऊपर से जो बाहर जो लोग जो हमारे साथ बिहेव कर रहे थे, वो भी बहुत गलत हो रहा था, वो भी फेस करना पड़ता था। जी। तो बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो, जब निकल गया बाबा जी की, उससे अब डर ही लगता है ऐसा कुछ ना हो आगे। बस जो बेल आर्ग्यूमेंट वाला डे था भैया, उसमें आपने बोला कि जज ने जिस दिन ऑर्डर सुनाया उस दिन बहुत बढ़िया लाइन बोली थी ऑफ द रिकॉर्ड। बिल्कुल, वो क्या चीज़ थी? वो लेडी जज थी, तो उन्होंने एक वो ऑफ द रिकॉर्ड बोली थी चीज़, कह रही कि आपने ये जो पगड़ी पहनी है ना, इसकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ और आई एम फॉलोअर ऑफ गुरु नानक। अच्छा तो जी। वो आप देखो कि मैं गुरु नानक देव जी के बर्थडे वाले दिन एक वहाँ से करके निकला था अरदास, और अरदास वो कहाँ सक्सेस हुई, उस जज ने एक ऑफ द रिकॉर्ड सीट पे बैठ के बोला नेपाल कोर्ट में कि ये जो पगड़ी की है इसकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ और यही आपकी सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जब ऑर्डर आपके फेवर में आया तो आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए बिल्कुल थे होंगे। जी, खुशी के आंसू थे, और वहीं से मैंने कोर्ट के अंदर से ही प्रभजोत का एक फ्रेंड था हमारे साथ वहाँ पे, जी। उसको मैंने वहीं से मैसेज किया था कि खुशी के आंसू आ गए, आज बेल हुई है। तो भाभी को कब ये वाली बात पता चली कि कोर्ट से बाहर आते ही मैंने सबको इमीडिएटली प्रीति को बताई, प्रभजोत के मम्मी पापा को फोन कर दिया, जी। 3 लोगों को ही बताई थी, उसके अलावा हमने किसी को नहीं बताई हाँ थी। जी। हम इंडिया आके ही सबको सरप्राइज देना चाहते थे कि अच्छा। हम इंडिया आ गए, क्योंकि बेल होने के बाद भी इंडिया आना बहुत बड़ा टास्क था प्रभजोत को लेके आना। अच्छा। बिकॉज उसकी लातें जो है फोल्ड नहीं होती थी, एग्रीड। और अगर हम प्लेन करते थे तो 9 सीटों की पैसे हमें दिल्ली से
काठमांडू से दिल्ली और प्लस 9 सीटें उतारने के पैसे देने पड़ते थे। हाँ जी। वो कई लाखों में हो जाते थे जी। तो हमने बड़ी मतलब करके ना प्रभजोत को बिजनेस क्लास में बिठा के हाँ जी। लाते सीधी करके वो देख के बहुत बड़ा टास्क था कि हमको वहां से आना था। I can ये भी बहुत वहाँ के लोगों ने हमारी बहुत सपोर्ट की इस चीज। बेल की आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी, वो 2 दिन चली थी 2 दिन बेसिकली। चली थी। जो फर्स्ट डे था जब जज ने बोल दिया कि अगले दिन प्रभजोत भाई को आने की ज़रूरत नहीं है, तब मन में लग गया था कि ऑर्डर फेवर में आना चालू हो गया। नहीं मन पे लग गया था कि हमारे नेगेटिव जा रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे को सुबह 10-11 बजे पेश कर दिया था और जजमेंट हमारी जो वर्डिक्ट चालू हुई थी वो 1-1:30 बजे या 2 बजे चालू हुई थी और 4 बजे तक चली थी और उसके बाद 4:15 बजे जज ने कह दिया कि मैं छुट्टी कर रही हूँ और नेक्स्ट डे करूँगी। जी। हमने रिक्वेस्ट की कि हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं जा सकते हैं, जो वापस काठमांडू जा सकते हैं, हम कल आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, यू आर इन कस्टडी, तो आपको यहीं हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। अच्छा। तो वहाँ पे एक लोकल हॉस्पिटल था, प्रभजोत वहाँ रहा था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे और उस दिन लग रहा था कि ऐसे जज ने कह दिया पता नहीं क्या होगा। जी। वो रात बहुत कठिन थी हमारे लिए। पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने भाभी नहीं दी, किसी हर को चीज़ नहीं देनी होती, भाभी को भी नहीं शेयर किसी करी? को भी नहीं, ये किसी को भी शेयर नहीं थी। तो ये सिर्फ मैं, प्रभजोत और वहाँ पे प्यार सिंह जी थे मनाली वाले हमारे मनाली साथ। वाले। हम लोग 3 लोग ही थे। तो ना आपने सिंगल हैंडेडली सारा जितनी भी टेंशन्स थी खुद अपने आप मैनेज किया? कह सकते हो, अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, ये जानने वाला जानता है। जी। तो हमें बोल के कुछ करना नहीं है। तो जब एयरपोर्ट पे वापस इंडिया लैंड करे तो लगा कि एक बहुत बड़ी जीत के साथ आए। नहीं, जब हम टेक ऑफ कर गए तो उसके बाद हमारी सब टेंशन खत्म हो गई थी कि हम अपने देश में आ गए। हाँ अब जी। हम राजा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं बोलता हूँ कि आपका जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उसी के कारण ये जीत हो पाई। बिल्कुल। अब आ जाते हैं थोड़ा लाइटर मोमेंट पे। बहुत ऐसी बात हो गई, आपके व्लॉग्स में देखा आप ग्रेट खली के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो ये दोस्ती कैसे स्टार्ट हुई? खली से मेरी दोस्ती है 2017 से। अच्छा। आप सबने तो अभी देखा होगा। और 2018 में खली ने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। मैं भी आपके साथ वो फोटो शेयर करूंगा। जी। खली अशोका होटल में आया था तो उसका कॉल आया कि मैं अशोका में आ गया हूँ, तो आपका बर्थडे मुझे सेलिब्रेट करना है, तो साथ फैमिली को लेके आओ। तो वहाँ पे हम लोग सब फैमिली में ले गए, वहाँ पे सब बैठे, फोटोज खिंचाई, गपशप करी। फिर जब हम वापस आ रहे थे, हाँ जी, तो अभी रिसेंटली आपने जो व्लॉग पे देखा है जी, तो मैंने फिर खली को फोन किया, जब दिल्ली आओगे तो मुझे फोन करना, मैं आऊंगा बिल्कुल। बच्चों को लेके। तो उनका कॉल आया कि हम इंपीरियल में बैठा हूँ, आ जाओ। जी तो बच्चों को लेके गया, तो वहाँ पे सारा किया। फिर मैंने बताया मैंने व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है, जी, जी। तो आप इस व्लॉग पे आओ, मेरे साथ रील बनाओ। जी। तो हम लोगों ने रील भी बनाई, व्लॉग भी बनाए। जी। और इन लोगों ने तो बैठ के उसको बोला कि तू अपना इंस्टाग्राम खोलो और हमें फॉलो कर, उससे फॉलो भी करवा के आए। अरे वाह वाह। तो असली में खली जो हैं उनकी हाइट कितनी है, कितने लंबे हैं? हम तो उसके यहाँ तक ही रह जाते हैं, मतलब अच्छा। घुटने तक ही रह जाते हैं। कहती हूँ भैया आप खड़े मत ये होइए, तो उसको बैठे कहते रहिए, हाँ मैं जी। आपके साथ ही बैठ के, मतलब फिर वो इतने टॉल है, हम तो उनके यहाँ भी नहीं आते। अच्छा। और असली में उनका नेचर कैसा है? बहुत बहुत अच्छा। जॉवियल Cool, नेचर है अच्छा या है, गुस्से वाले हैं? कूल अच्छा नेचर है, कोई गुस्सा नहीं है, आराम से मजेदार। वो WWE से बाहर है। अच्छा। वो चीज अच्छा है। और आपके व्लॉग में देखा था कि खली भाई के जो हाथ है, आपने बोला दो था। हाथ इतने बड़े हाँ करो जी। तो एक हाथ बनता है उनका। अच्छा अच्छा। उनकी डाइट क्या रहती है? नॉर्मल डाइट खाते हैं, जैसे हम खाते हैं वैसे खाते हैं। बेचारे को एक परेशानी हो जाती है, होटल के बेड में लेट भी नहीं पाता, पैर बाहर हो जाते हैं। वो बेचारे के लिए बहुत परेशानी है, सोना बहुत परेशानी है। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे जो होगा रैपिड फायर। पहले हम भाभी से शुरू करेंगे, बिल्कुल। फिर आपके पास। एनी टाइम। तो भाभी, आपका फेवरेट सिंगर कौन है बॉलीवुड में? बी प्राक आजकल। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे डैड, जो अब नहीं है, और हम मेरे अब डैडी जी हैं उसकी जगह, मेरे बिल- फादर इन लॉ। बिल्कुल जी। जट प्रभजोत जी के पास कितनी बाइक्स हैं? मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, मुझे कुछ नहीं पता चले कल भी एक नई बाइक आ जाएगी, तो मैं इस चीज़ से बाहर हूँ। नंबर ऑफ वीडियोस भैया ने जो यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया। आपकी ड्रीम कार? जो मेरे हस्बैंड की वही, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। और एक जो आपकी बिगेस्ट ड्रीम है लाइफ में? बिगेस्ट ड्रीम है जो मेरी लाइफ में कि मेरे बच्चे अच्छे स्टैंड हो जाए, मैं उनको एक अच्छी Yeah. पोजीशन में देखना चाहती हूँ, अपने दोनों बच्चों को। और एक ड्रीम डेस्टिनेशन जो आप ज़रूर विजिट करना चाहते हैं? ये तो इन पे डिपेंड है, क्योंकि मेरी तो चलेगी नहीं, ये तो इन पे डिपेंड है। बिल्कुल। अब भैया आपकी चांस। आपके फेवरेट सिंगर कौन है?
फेवरेट सिंगर ऐसा कुछ नहीं है, जिसके गाने पसंद आ जाए वो अच्छे हैं। आजकल अभी तो कुछ टाइम से मूसे वाला है। अच्छा, और अब मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा, इनमें से आपको सबसे सुंदर एक्ट्रेस कौन लगती है आप बताना। ना लगती हो तो फिर आपकी मर्जी, अच्छा ऐसा भी है। इन चारों में से आप रेट नंबर वाइज आप कर सकते हैं। हम पुराने जमाने के 90s वाले। अच्छा अच्छा, तो इसमें कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, सोनम बाजवा, कियारा आडवाणी। यार मेरे को तो इनमें से कोई भी नहीं पसंद, मुझे पंजाबी एक्ट्रेस पसंद है। तो कौन सोनम कौन? बाजवा। सोनम बाजवा। शक्ल ध्यान है उसकी। हाँ, मिलने वाला हूँ ना बहुत जल्दी से। जट प्रभजोत भाई के पास कितनी बाइक्स हैं आपके हिसाब से? जब मेरे पास यहाँ पे था तब तो 4 बाइक थी। हाँ जी। अब शायद 7-8 हो गई है। सब। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? मेरी ड्रीम कार ऐसी कोई भी नहीं है यार, मैं तो सब कारें लेके छोड़ चुका हूँ। अब यह है कि लाइफ में एक बार वो लेनी है, रोल्स रॉयस। वो भी जल्दी आ जाएगी। भगवान ने चाहा तो शायद 6 महीने में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक आपने लगभग कितने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं? मेरे ख्याल से 1100 के करीब कर दिए। 1100। 1100 वीडियो कर दिए। आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन? ड्रीम डेस्टिनेशन अब कुछ रही नहीं, सारे वीजास तो लग चुके हैं। जहाँ मन करके वहाँ चले गए। अब तो हम ऑन अराइवल होते हैं जहाँ मन करके बिल्कुल चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वहाँ पे दुबई का भी वो हो गया एक्सेस की, अच्छा। हम इंस्टेंट पहुँच सकते हैं। और एक ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है लाइफ में? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इंस्पायर करने वाली, क्या क्या बताएं आपको। एक लौती जिससे आपको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। भैया मुझे देख रहे थे, मुझे बोलोगे? इंस्पायर मतलब आज के टाइम पे भी मैं अपने डैडी को देखता हूँ ना, वो 73 इयर्स के हो गए, जी। वो जिस पोजीशन पे हैं, तो वो देख के लगता है कि ये चीज मतलब हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत लाइफ में वो की है, Struggle एफर्ट किया की होगा, है, बिल्कुल। स्ट्रगल किया है। मतलब मेरे डैड ने बताते हैं कि जब मैं वो छोटे थे तो करोल बाग में गले में ट्रे पहन के, जब पाकिस्तान से आए थे जी। 1947 के बाद, तो गले में ट्रे पहन के क्रीम रोल भी बेची है अजमल खां रोड पे, जी। और पैटीज भी बेची है। तो आज वही अजमल खां रोड है जहाँ हमारा नाम चलता है। अच्छा। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे ताया जी जो है वो रेड पगड़ी के नाम से पहचाने जाते हैं दिल्ली के अंदर। अच्छा। मतलब अब तो बहुत एजिड हो गए हैं। तो वो इंदिरा गांधी के टाइम से उनके साथ थे, और टेल सोनिया गांधी को एक ही शायद सरदार होगा दिल्ली के अंदर जी। जो मुंह पे केक डाल के खिला सकता है, वो मेरे ताया जी हैं। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच भैया भाभी, आपने इतना टाइम दिया। आपका थैंक यू। नहीं, आपने इतना टाइम दिया और हमको टाइम दिया, उसके लिए मैं पूरी टीम आपको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू थैंक यू सो मच।